पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कह रहा है अपनी बेटी सोगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन है। अपनी बेटी सोगड़ा के नाम के मकतूब निगार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर शहबाज। अब्दुल गफ़ूर शहबाज ही अपनी बेटी सोगड़ा के नाम इसके मकतूब निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम क्या था। तो अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर। सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम था। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का तखल्लुस क्या था। तो उसका जो तखल्लुस था वो शहबाज था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल गफ़ूर की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल गफ़ूर शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई। तो मौज़ा सिरमेरा, ये बाढ़ पटना में पड़ता है। ये बाढ़ जो है ये पटना में पड़ता है। और कौन से मौज़ा में, ये सरमेरा मौज़ा में पड़ता है, यानी कि उसी मौज़ा में इसकी पैदाइश हुई। अगला सवाल है, उनकी पैदाइश कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, उनकी पैदाइश हुई थी 1860 ईस्वी के करीब, यानी कि 1860 ईस्वी में उसको कह सकते हैं हम लोग, यानी कि उनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसमें उन्हें यानी कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं है। जो कि दुरुस्त नहीं है, यानी कि किसमें उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है जो कि दुरुस्त नहीं, यानी कि सही नहीं है। तो सफ़ीने उर्दू में उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया है, जबकि वो बाढ़ का बाशिंदा था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुई। तो ध्यान रखेंगे, उनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। जब वो 20 साल के थे तभी उनकी शादी हुई थी। अगला सवाल कह रहा है, उनकी शादी किनसे हुई। तो उनकी शादी जो हुई थी, यानी कि उनकी अहलिया का जो नाम था वो शमसुन निसा खातून था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शमसुन निसा खातून शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रहीं। यानी कि शमसुन निसा खातून जो है वो शादी के बाद कितने साल तक ज़िंदा रही थी। तो 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक ही वो उसकी बीवी बनकर रह पाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्होंने दूसरी शादी कब की। उन्होंने दूसरी शादी कब की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1898 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, 1898 ईस्वी में उन्होंने दूसरी शादी की। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उन्होंने दूसरी शादी किससे की। तो उन्होंने दूसरी शादी 1898 में किससे की थी। तो मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजंद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली, यानी कि अशरफुन निसा से उन्होंने दूसरी शादी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दारुल सल्तनत किस ज़बान का अखबार था। तो दारुल सल्तनत जो था वो उर्दू ज़बान का अखबार था, यानी कि उर्दू ज़बान में लिखा गया था दारुल सल्तनत को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही शुरू हुआ था उर्दू अखबार कौन, दारुल सल्तनत। कब शुरू हुआ था, 1880 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसने अब्दुल गफ़ूर शहबाज को भोपाल आने की दावत दी। तो भोपाल की बेगम साहिबा जो है वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज को भोपाल आने की दावत दी थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, वह भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए। तो भोपाल में नाज़िम तालीमात हुए थे 1905 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भोपाल में नाज़िम तालीमात कब हुए थे, 1905 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह किस कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। तो वो औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल हुआ था 30 नवंबर 1908 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, शहबाज की 3 किताबों के नाम बताइए। तो शहबाज की 3 किताबों के नाम है रुबाइयात शहबाज, क़ानून क़िस्मत और तफ़रीहुल क़ुलूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तक़लीद की। किन शोरा की तक़लीद की। तो नज़ीर अहमद और हाली और अकबर इलाहाबादी, इन शोरा की तक़लीद की थी उन्होंने। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शहबाज ने शामिल निसाब में किस बच्ची को मुखातिब किया है। तो अपनी बेटी सोगड़ा को उन्होंने मुखातिब किया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बताएं। तो सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बुशरा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोगड़ा की छोटी बहन का नाम बुशरा था। तो यहाँ पे